सलमान खान के ऊपर जो केस चल रहा है काली हिरन का, कि भाई उन्होंने बिश्नोई जो एक कम्युनिटी है उनको जो सा दिल दुखाया है, क्या समझते हैं माफी मांगनी चाहिए? उनको माफी मांगनी चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में हलाल है। क्यों? अच्छा, हिरन हलाल है हमारे लेकिन मजहब हमें में। रिस्पेक्ट करनी चाहिए या तो नहीं? हमारे शिकार की इजाजत हमें मजहब देता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में यदि एक नाम कोई नकारात्मक कारणों के कारण यदि चर्चा में है तो वो आप सब जानते हैं। मीडिया में आप देखें, टेलीविज़न में देखें, सोशल मीडिया में देखें, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में देखें, सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई आप जानते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर है और उस पर बहुत सारे संगीन जुर्म के आरोप हैं, बहुत सारे मर्डर के उसके आरोप हैं, बहुत सारे फिरौतियों के उस पर आरोप हैं। और इन दिनों उस पर आप ये देखिए कि सोशल मीडिया की यदि बात करें तो बाढ़ आई हुई है ज़बरदस्त तरीके से। जब से बाबा सिद्दीकी जो एक एनसीपी के जो नेता हैं मुंबई में, उनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी, वहाँ पर उनको गोली से उड़ा दिया, मार दिया गया। तो उस मामले में जब पुलिस ने छानबीन करी तो ये पता चला, जो आरोपी पकड़े गए इस मामले में, तो पुलिस का कहना ये है, मुंबई पुलिस का, कि ये हत्या बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। और इसके बारे में आप खुलासा आप सब जानते हैं कि उसकी एकमात्र वजह ये है कि जो बाबा सिद्दीकी हैं, एनसीपी के शरद पवार की पार्टी के जो नेता हैं, वो सलमान खान के बहुत ही करीबी थे और सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई ने ज़बरदस्त दुश्मनी मान रखी है अपनी, काले हिरणों की शिकार को लेकर। तो ये तो सर्वविदित है, ये सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया पर हैं। तो भारत में सोशल मीडिया पर जब बाढ़ आई हुई है तो निश्चित तौर पर ये जब इतना गर्म मुद्दा है, और कोई भी भारत का ऐसा बड़ा मुद्दा होता है, चाहे जिसका संबंध पाकिस्तान से हो या नहीं हो, मुद्दा बेशक भारत का हो, चाहे भारत की कोई भी बड़ा घटनाक्रम हो, कोई भी बड़ा डेवलपमेंट हो, कोई सकारात्मक अच्छी चीज़ हो, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान दोस्तों इससे अछूता नहीं रहता है। तो जब लॉरेंस बिश्नोई यहाँ देश भर में सुर्खियों में छाया हुआ है, आप कहीं भी देखें उसकी चर्चा ज़बरदस्त है, तो ऐसे में यह है, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में इस पर जो है वो चर्चा नहीं हो। पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर दरअसल चकराया हुआ है। वहाँ का जो सोशल मीडिया है, वहाँ का जो मेन मीडिया है, हालांकि मेन मीडिया में एक आध बार वहाँ पर चर्चा हुई है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर वहाँ पर ज़बरदस्त उबाल आया हुआ है। और वहाँ के जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इस मुद्दे पर वो अपनी कौन सा नज़रिया व्यक्त करें। हालांकि उनका हमेशा पाकिस्तान के अवाम का एक ही नज़रिया रहता है, वो दकियानूसी सोच, वही कट्टरपन, वही मूल्य मौलवियों की जो सिखाई हुई बातें हैं, वही वो लोग बोलते हैं। तो इस मुद्दे पर भी उन्होंने वही बोला है कि चूंकि एक हिरण का ही शिकार किया गया है और हिरण कोई तो का तो मांस सब खाते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सलमान खान को, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा गया है, लॉरेंस बिश्नोई द्वारा नहीं कहा गया है, यह चर्चा है कि यह कहा गया है कि इस मुद्दे पर सलमान खान माफ़ी मांगे, काले हिरणों को के मारने के जो आरोप उन पर लगे। जोधपुर में आपको पता है एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये हिरणों के शिकार का मामला हुआ था, तो इसमें सलमान खान समेत और दूसरी और जो हीरो हीरोइन है उनको भी इसमें आरोपी बनाया था, और ये मामला शायद अदालत में अभी विचाराधीन है, चल रहा है। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर हालांकि सलमान खान के परिवार की तरफ से भी पक्ष आ चुका है, और उसके जो सलीम खान हैं, उसके जो पिता, जो बहुत ही फेमस स्क्रिप्ट राइटर रहे, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई वो लॉरेंस बिश्नोई हमारी जान के पीछे क्यों पड़ा है, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है, इस तरह की बातें उसके परिवार द्वारा हैं। लेकिन माफ़ी की जहाँ तक बात है तो सलमान खान की तरफ से अभी तक कोई माफ़ीनामा नहीं आया है, और यह माना भी जा रहा है कि यदि माफ़ीनामा का मतलब होगा कि सलमान खान ने घुटने टेक दिए और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की आवाम से जब जाना गया, वहाँ के जो सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा है कि ये इस मुद्दे को वो इस घटना पूरे घटनाक्रम को, जो बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, और तो उसको लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है।
तो उनका दृष्टिकोण तो वही फटे हाल है। दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को सालों से, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान भारत से जब से आज़ाद हुआ है 74-75 सालों से, तब से दोस्तों उनको वही गुट्टी पिलाई जा रही है, वही कट्टरपन, वही दक्यानूसी बातें, वही दक्यानूसी अविकासवादी सोच उनकी, वही उनका माइंडसेट अभी तक चला आ रहा है। तो ऐसे में वो कोई अच्छी बात या कानून सम्मत बात या देश हित की बात या सार्वभौमिकता की ऐसी कोई बात वो उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्होंने क्या कहा है सलमान खान के लिए, क्या कहा है लॉरेंस बिश्नोई के लिए, ये जानते हुए भी कि ये बहुत बड़ा अपराधी है देश में और इसने कानून व्यवस्था को ज़बरदस्त चुनौती दे रखी है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का सीधा हाथ कहीं भी प्रमाणित नहीं हुआ है, ये भी बताता चलूँगा आपको। और इस मुद्दे को लेकर और भी गर्मी इसलिए पैदा हो गई है कि वो जो करनी सेना के जो संगठन है उसने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है इसको मारने के लिए। हालांकि उस पर भी बहुत बारी राजपूत समाज में विवाद है उस मुद्दे को लेकर, तो इसकी चर्चा तो यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो चर्चा हो रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर भी माहौल गर्म है और सोशल मीडिया पर इस पर खूब बहस मोबाइल से वहाँ पर चल रहे हैं। तो आप देखिए कि पाकिस्तान की क्या अप्रोच है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से देखा है और उन्होंने क्या कहा है अपने वो जो शरीयत के हिसाब से और इस्लामी कानून के हिसाब से वो लोग क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। वो उनकी सोच बहुत ही संकीर्ण है, मैं आपको पहले ही बता दूं। वो एक सीमित सोच के दायरे में जीवित हैं, उससे बाहर अपने खोल से बाहर निकलकर वो कोई भी नई बात या कोई भी अच्छी ऐसी बात जो लोकतांत्रिक तरीके के अनुकूल हो और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाती हो वो नहीं कर सकते। ये मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं आपके सामने। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी क्या राय व्यक्त की है, उनका क्या दृष्टिकोण है। आप इस पूरे वीडियो को दोस्तों प्लीज़ आखिर तक देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया विश्लेषण हो, कोई नई जानकारी इस तरह की हो, रोचक दिलचस्प जानकारी हो, वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।